बिहार की जनता बीजेपी से और जनता दल यूनाइटेड से, यूं कहा जाए समूची नीतीश कुमार की सरकार से बहुत नाराज है और इनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, सबूत दिखाऊंगा आपको कि पिछले 1.5-2 साल से जिन नेताओं को, जिन मंत्रियों को जनता बड़ी हसरत, बड़ी निगाहों से ढूंढ रही थी, जब वो हत्थे चढ़ते हैं तो हालत ये होती है, किसी को गाड़ी में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ती है तो किसी को धोती उठाकर 1 किलोमीटर तक भागना पड़ता है। कोई ऐसा है जो गाड़ी में ही मुंह छिपाई रस्म का निर्वहन करके अपनी जान बचाता है, तो कोई ऐसा भी है जो मन से धमकी देने लगता है। ये तमाम खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। आज आपको दिखाऊंगा कि बिहार में रुझान आ गया है। जी हां, ये अपने आप जनता का ओपिनियन पोल है। देख लीजिएगा, एक एक तस्वीर आपको बताएगी कि नीतीश सरकार की वापसी होगी या नहीं होगी। बीजेपी के जो कोटे से नेता मंत्री बने बैठे हैं, उनको फिर से रोजगार मिलेगा या बेरोजगार हो जाएंगे, देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, बिहार का इससे पहले हमने ओपिनियन पोल आपको दिखाया था, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, 6 महीने का दिखाया। अगस्त का भी आया था, वो भी हमने दिखा दिया। लेकिन अब अगस्त के बाद सितंबर का जो आएगा वो हम आपको दिखाएंगे। उसमें हमेशा आपको दिखाया कि ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव का नाम ऊपर लेवल पे चल रहा है। वो बात अलग है कि जब से ये वोट अधिकार यात्रा और वोट वाला मसला निकला है, तब से कोई भी जांचे, जो जितने भी सर्वे करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने सर्वे करना बंद कर दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि अब ये मुद्दा, अब ये मुद्दा, अब ये मुद्दा, फिर ये मुद्दा। लेकिन वो कह रहे थे जब बीजेपी का कोई नेता आ ही नहीं रहा अव्वल, तो छोड़ो ना। नीतीश कुमार हर बार देखते तेजस्वी यादव को 36%, 32%, 35% लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने ओपिनियन पोल करना बंद किया, फौरन ही जनता ने अपना ओपिनियन शुरू कर दिया, ओपिनियन पोल। तो सर्वे देखिए, ताजा तरीन सर्वे की तस्वीर जरा पहले देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये नीली वाली सदरी में धोती उठाकर भागते हुए कोई और नहीं है, नीतीश सरकार के मंत्री हैं। नाम है श्रवण कुमार। धर लिए गए, चुनावी मोड में पहुंचे थे एक गांव में। जैसे ही गांव में पहुंचे, मलामा गांव के लोगों ने कहा बेसब्री से इंतजार था हुजूर, आइए आज आपको आपका ओपिनियन पोल दिखाते हैं। ये भी अति उत्साह के साथ अंदर तक चले गए। लेकिन जैसे ही इन्हें एहसास हुआ कि ओपिनियन पोल नेगेटिव है, वैसे ही धोती उठाई और भागे हैं। देखिए, खबर भी है इसकी, हम अपने मन से नहीं बता रहे, देखते चलिए। नवभारत टाइम्स की खबर है, बिहार में मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों का जानलेवा हमला, 1 किलोमीटर तक भगाया, बॉडीगार्ड सहित कई लोग घायल हुए हैं। यानी इनकी हालत खराब करके रख दी। ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं और जेडीयू के कोटे से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू के मंत्रियों की हालत खस्ता है। इनके अलावा बीजेपी के नेताओं के साथ कितनी मोहब्बत भरा सलूक हो रहा है, वो भी आपको मोहब्बत भरा सलूक दिखाएंगे भी, और ये भी दिखाएंगे सलूक के साथ साथ इनका नंबर कितना लगने जा रहा है। तो पहले 2-3 वीडियो आप साथ साथ देखते चलिए। देखिए, राष्ट्रवाणी ने लिखा, बिहार में हंगामा, नालंदा में ग्रामीणों ने मंत्री श्रवण कुमार पर हमला किया। भीड़ ने मंत्री जी को दौड़ाया, 1 किलोमीटर तक दौड़ाया है। सुरक्षाकर्मी घायल हुए। वीडियो में मंत्री धोती पकड़कर भागते नजर आए। तो ये खबर निकल कर आई। ये एक और वीडियो है, उसी से जुड़ी हुई दोनों वीडियो आप देख लीजिए पहले। तो सदन सिंह राजपूत है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। लिखा है, 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद मातम पुरसी करने पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय विधायक पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दोनों 1 किलोमीटर भागकर उन्होंने जान बचाई। एक स्कॉट सिपाही जख्मी। घटना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील। हिज्जा थाना क्षेत्र के मलावा गांव की घटना है। 5 दिन बाद पहुंचने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण। ये किसी का लेना देना इनका होता नहीं है। ये जनता को क्या समझते हैं, गुलाम टाइप। दिखाऊंगा इनके नेताजी की हरकत है, आपने तो देखी, अशोक चौधरी वाला तो देख ही लिया होगा। खैर, जब इनके साथ ये हुआ तो दौड़ा लिए गए। अब जेडीयू कोटे के मंत्री जी हत्थे लगे हैं, तो जरा आप ये भी देखिए कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये भी देखिए पहले वीडियो। अच्छा, इस गाड़ी में कौन सवार है? इस गाड़ी में सवार है मोदी शाह के खास मंत्री। जी हां, नीतीश सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, और बीजेपी के कोटे से आते हैं। इनका कोई हाथ तक नहीं पकड़ सकता, आप जानते हैं। इनमें अपना अलग टशन है। नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के नेता हैं। ये भी एक जगह पहुंचे थे। इनको भी लगा था कि जबरदस्त मेरा स्वागत होने जा रहा है। लेकिन अचानक से भीड़ टूट पड़ी, और भीड़ ऐसी टूटी कि गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए। ऐसा पथराव किया कि मंत्री जी अपनी जान बचाकर भागे हैं। उसी गाड़ी में सीट के नीचे छिप गए, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर लग जाए। पत्थर फेंके गए इनके ऊपर, पथराव किया गया। यानी एक तरफ आप सोचिए क्या हुआ,
एक तरफ श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्हें धोती उठाकर 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा जान बचाने के लिए। गांव वालों के हत्थे चढ़ जाते तो क्या होता। खैर मैं तो कहूंगा उन मंत्री साहब को ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए। अब सोचिए, ग्रामीणों ने अगर हमला किया होगा तो इसी नीयत के साथ किया होगा ना, मंत्री जी से नाराज हैं, तब भी मंत्री जी 1 किलोमीटर तक धोती उठाकर भाग लिए, इस उम्र में भी ओलंपिक में जाने लायक हैं, तो रिकमेंडेशन होनी चाहिए। खैर अब रिकमेंडेशन होगी नहीं होगी वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल इनके साथ मंगल पांडे से वो भी ना हो पाया, तो गाड़ी में सवार हुए, जैसे तैसे जहां जगह मिली वहां लटक लिए और उसके बाद भाग लिए। वहां खास बात क्या थी, जब मंगल पांडे का स्वागत पत्थरों से किया जा रहा था तो उस समय जो इनके पीछे पत्थर बरसा रहे, ये महिला पुरुष बच्चे सब थे, सब नाराज चल रहे थे इनसे। तो सोचिए बिहार की जनता कितना नाराज है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आइए एक और तस्वीर दिखाता हूं, इस बार हत्थे चढ़े मोदी जी के लाडले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए वीडियो। तो भैया इसे ओपिनियन पोल के तौर पर देखिए, यह हमला नहीं होना चाहिए। मेरा चैनल भी मना करता है कि नहीं, देखिए हिंसा से कोई मतलब नहीं, वोट का आपको अधिकार मिला है, उसके जरिए आपको जो फैसला लेना है, जिसके पक्ष में लेना है लीजिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप ऐसा लगता है 5 साल हम पर थोप दिया गया, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या बिहार की जनता यह समझ गई है कि जो उनका अपना वोट का अधिकार है, उस वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है? क्या यह बात राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की बिहार की जनता तक पहुंच गई है कि वोटर कार्ड भी है, सब चीज है, लेकिन जब वोट कास्ट करने जाएंगे तो वो स्थिति नहीं बनेगी? क्या धांधली वाली खबर को खुद बिहार की जनता मानती है और वो समझ रही है कि हम चाहें खिलाफ में ही वोट डालें, लेकिन आखिरकार ये आओ दाव चल चलाकर कुछ ना कुछ करके अपना तुक्का फिट कर लेंगे, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की तरह? क्या इसीलिए ऐसे दौड़ा दौड़ा कर कूटे जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं? क्योंकि इसमें इस बार धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचते हैं, पटना पहुंचते ही उनको भी उम्मीद थी कि बड़का वाला नेता हूं, मोदी और शाह का खास हूं, इज्जत मिलेगी, फुल इज्जत मिलेगी। लेकिन इज्जत के नाम पर उन्होंने काला झंडा दिखा दिया। यहां पर भी इनके साथ यही हुआ। और जाते जाते जरा ये भी देखिए क्या हो रहा है नीतीश कुमार के लाडले मंत्री के साथ। देखिए कितने बौखलाए हुए हैं, देख लीजिए। तो ये अशोक चौधरी हैं। पहले तो जनता दल यूनाइटेड के अशोक चौधरी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जितने अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के उतने ही बीजेपी के हैं। बिल्कुल, कैसे बताता हूं। दरअसल इन्होंने अपनी बेटी को चुनाव लड़वाया चिराग पासवान की पार्टी से और सांसद बनवा रखा। शांभवी चौधरी ऐसे हैं। जब तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार हुआ, या जो भी मानिए अलग हटे तेजस्वी यादव, तब यही अशोक चौधरी थे जो उसी शाम राज्यपाल की टी पार्टी पर तेजस्वी यादव की चिप्पी लगी कुर्सी पर बैठे और उस चिप्पी को फाड़ दिया था। ये अशोक चौधरी ये वही हैं। अब बौखला रहे हैं, क्यों? क्योंकि जनता जो यहां भी गए थे भाषण देने, भाषण नहीं सुन रहे थे, बल्कि इनसे सवाल पूछे जा रहे थे, बैनर पोस्टर लहरा दिए थे। इससे इतना बौखला गए कि डीएसपी साहब को आदेश देने लगे, फोटो खींचिए, केस करिए। केस किस बात का? प्रदर्शन करने पर केस होगा? कौन हो तुम अशोक चौधरी जो तुम्हारे कहने पर केस कर दिया जाए? फिलहाल अपनी कुर्सी की चिंता करो। ये बौखलाहट तुम्हारे चेहरे की बताती है। यही तो इनका मतलब एक होता ना गुंडागर्दी टाइप की, जब वोट चाहिए होते हैं तो हाथ पैर जोड़ते हैं। अब ये ध्यान रखे बिहार की जनता, अशोक चौधरी भी हैं और उनकी बिटिया रानी शांभवी चौधरी कभी ना कभी आपके सामने वोट मांगने आएंगी। याद रखिएगा ये सारी बातें। नमस्कार।